हाय फ्रेंड्स, आपके यूट्यूब चैनल आरटीसीसी मैथ में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको नया सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम रीजनिंग है, जो एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में सब बहुत ही महत्व रखता है। आपको पता भी होगा कि आज का जो भी आजकल एग्ज़ाम हो रहा है वो सबसे ज़्यादा रीजनिंग का पोर्शन आ रहा है बहुत कुछ एग्ज़ाम में। अब ये सभी एग्ज़ाम में मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं जिसमें एग्ज़ाम रीजनिंग का पोर्शन काफ़ी वेटेज है उसका ज़्यादा। ठीक है, तो आज मैं आपको रीजनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ और उसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी दिया जाएगा आपको। और दूसरी बात है कि आप जो है सिर्फ आपको एग्ज़ाम के व्यू से पढ़ाया जाएगा। अभी का जो आपका जो क्लास चलेगा रीजनिंग का वो सिर्फ एग्ज़ाम के व्यू से चलेगा, यानी कि जो अभी एग्ज़ाम हो रहा है उसके व्यू से चलेगा, मतलब चलाया जाएगा, मतलब चलेगा क्लास। इसके लिए आपको बताना नहीं है, इसका डिटेल्स जो है यूट्यूब पर आपको बताया जाएगा, वीडियो दिया जाएगा आपको। इसलिए अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक कर दीजिए और शेयर करें ताकि और लोगों को इसके बारे में पता चले। ठीक है, तो मैं पहला जो स्टार्ट जो करने वाला हूँ जिसका एग्ज़ाम में बहुत वेटेज है, यानी अभी एग्ज़ाम में लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं, वो है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट जिसको कहते हैं व्यवस्थित क्रम। इसको क्या कहते हैं हम लोग? व्यवस्थित क्रम कहते हैं। जिसमें आपको आज का जो इस क्लास में बताया जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा। उसके बाद में इसका टॉपिक भी आपको अलग, मतलब क्वेश्चन भी अलग तरह के कराया जाएगा जिससे आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। ठीक है, तो मैं आपका ये बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जिसे ध्यान से आप समझिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट व्यवस्थित क्रम हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो आप जिसके लिए आप बहुत सारे यूट्यूब चैनल आप लोग देखते होंगे। अच्छी बात है, देखना भी चाहिए, जहाँ से जो मिले वहाँ से सीख लेना चाहिए। ठीक है, व्यवस्थित क्रम इसका हिंदी होता है। सबसे पहली बात है, इसमें आखिर एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं, इसमें किस तरह का फिगर ड्राइव आता है। तो पहला जो फिगर ड्राइव होता है, यानी पहला जो इसमें पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक क्रम में खड़ा है व्यक्ति, यानी इस क्रम में खड़े व्यक्ति के बारे में पूछा जाता है, इस टाइप का। दूसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो इस क्रम में पूछा जाता है। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक वृत्ताकार में पूछा जाता है, वृत्ताकार में पूछा जाता है। और चौथा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। आपके मूल रूप से 1 2 3 4 यानी 4 टाइप्स के क्वेश्चन पूछा जाता है। और भी टाइप्स पूछे जाते हैं, लेकिन मैं सिर्फ 4 टाइप्स के इसलिए बारे में बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसका होता है एग्जाम में, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। और भी कुछ अलग तरह से घुमा घुमा कर पूछे जाते हैं, लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है। एग्ज़ाम में जो पूछे जाते हैं सिर्फ यही चारों पूछे जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज है एग्ज़ाम में अभी तक इसका, ध्यान से, सबसे ज़्यादा वेटेज है इसका। उसके बाद है इसका, यानी सब उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा। ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है दोनों में, थोड़ा कम का डिफरेंस है, बाकी वही है। और उसके बाद ये पूछा जाता है, ये वाला पोर्शन जो है थोड़ा नहीं के बराबर। अगर आप नहीं भी इसको पढ़ते हैं, यानी ये पोर्शन को आप नहीं भी पढ़ते हैं तो आपका काम चल जाएगा। यानी आप एग्ज़ाम में ये पोर्शन बहुत ही कम आता है,
इस पोर्शन का यूज जो है डायरेक्शन टेस्ट में किया जाता है ज़्यादातर, लेकिन आपको ये 3 चीज़ें जो है बहुत ही ज़रूरी है जिसको आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो इसको पढ़ आपको तो यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा कि यहाँ ये सारी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, यानी इस टाइप का सर्कल से आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे इस वीडियो में, कुछ जानेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। पहला बात आप नोट करके लिखिएगा। पहली बात आपको नोट करके क्या लिखना है, एक तो होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में, यानी घड़ी किस दिशा में घूमती है, तो घड़ी जो है इस तरह से घूमती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्लॉकवाइज, यानी हम इसको बोलेंगे घड़ी की दिशा में। समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो अगला होता है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी घड़ी इस टाइप से घूम रही है तो एंटी क्लॉकवाइज इस टाइप से हो जाएगी। तो इसको हम बोलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी के विपरीत दिशा। ठीक है, फिर से समझिएगा, क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में। आप अपने नोट कॉपी में नोट करते जाएंगे और इसे ध्यान से समझेंगे भी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसमें नेक्स्ट जो बातें आती है वो क्या होती है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट जो बातें आती है क्लॉकवाइज में, एक पर्सन का नाम है जो इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो बाएं, और एक दूसरा पर्सन का नाम है दाएं। अगर इतनी बातें आपको पता है, बाएं दाएं, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, इससे हम बोलेंगे लेफ्ट, इससे बोलेंगे राइट। ठीक है, आखिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जहाँ पूछा जाता है वहां पे कैसे हम समझेंगे। कहीं कह दिया, ध्यान से समझिएगा, कहीं पे कह दे कि घड़ी के विपरीत, घड़ी के दिशा में घूम रहा है, जो बाएं है या दाएं है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बाएं दाएं अगर कहे तो ध्यान रखिएगा, क्लॉकवाइज को ही हम घड़ी के दिशा बोलते हैं, क्लॉकवाइज को ही घड़ी के दिशा बोलते हैं, जिसे हम बाएं कहेंगे। ध्यान से सुनिए, नोट कर लीजिएगा, क्लॉकवाइज को ही क्या कहेंगे, हम बाएं कहेंगे। क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, हम बाएं कहेंगे, यानी कि लेफ्ट कहेंगे। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, दाएं कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को दाएं कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहेंगे, दाएं कहेंगे। हमें समझ लगता है आपको समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, यहाँ तो आप तो बात लगभग आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट जो बात है उसे ध्यान से समझिएगा। अगला जो नोट के रूप में लिखा आप नोट कीजिएगा वो दिशा के बारे में याद रखिएगा। दिशा कहने का मतलब है, दिशा कमाने का मतलब है कि आप जो है, आपका फेस, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही, आप अगर इस पोर्शन को यानी इस बात को नहीं समझेंगे तो आप, हमें लगता है आप पूरे वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगी अच्छी ढंग से, क्योंकि ये पोर्शन जो बताया जा रहा है डायरेक्ट यानी दिशा के बारे में, वो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, यानी इस चैप्टर का। दिशा मतलब हम, मेरे सामने जो, यानी मेरे सामने जो भी चल रहा है, यानी मेरे सामने मैं कितनों दूर तक जा रहा हूँ, मेरा लेफ्ट राइट चाहे किधर भी जा रहा हो, यानी मेरे फेस के सामने जो भी व्यक्ति का दिशा हो यानी जा रहा हो, तो उसका लेफ्ट राइट मेरे, यानी मैं जहाँ पे हूँ मेरे लेफ्ट राइट जो है, जो मेरा रहेगा लेफ्ट राइट, यानी मेरा लेफ्ट राइट,
तो उस व्यक्ति का ही लेफ्ट राइट होगा। ठीक है, यानी कि मेरे स्थिति के अनुसार वो लेफ्ट राइट रहेगा। यानी लेफ्ट बोला, बाएं बोला तो बाएं इधर रहेगा, दाएं बोला तो दाएं इधर रहेगा। समझ गए होंगे। फिर ध्यान से सुनिएगा। अगर उसकी दिशा इस तरफ घूम जाती हो और वहां पे बोले कि बाएं दाएं, तो भी आप जिस स्थिति में खड़ा है उसी स्थिति में आपका, जिस स्थिति में आपका बाएं हाथ है उधर ही बाएं होगा, दायां हाथ है दायां उधर ही होगा। अगर वो व्यक्ति इधर मुड़ जाता हो तो भी, अगर व्यक्ति इधर मुड़ जाता है तो भी उसका बायां आपका जिधर है उधर ही रहेगा, उसका भी बायां। ठीक है, जो व्यक्ति चल रहा हो तो उसका भी बायां इधर पड़ेगा, उसका दाएं इधर पड़ेगा। समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब है कि वो व्यक्ति नॉर्थ, ध्यान से सुनिएगा, यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व, ध्यान से समझिएगा, उत्तर पश्चिम या उत्तर पूर्व या उत्तर, ये तीनों कोई भी डायरेक्शन यानी कोई भी दिशा में जाता हो तो लेफ्ट राइट के लिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी बाएं दाएं जब कहे तो आपका जो स्थिति है, यानी आप जिस स्थिति में खड़ा है या बैठे हैं उस स्थिति में आपका जो लेफ्ट होगा वही उसका लेफ्ट होगा, आपका जो राइट होगा उसका भी वही राइट होगा, क्योंकि वो आप ही के यानी जी इसी दिशा में वो चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो अगला बात ध्यान सुनिएगा। उसके बाद बचता है साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व और दक्षिण, ये तीन दिशा, यानी तीन दिशा ऊपर तीन दिशा नीचे, 6 दिशा, यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और दक्षिण, ये तीन दिशा। ये तीनों दिशा का अगर डायरेक्शन पीछे की ओर, यानी कि मेरा जो फेस है आगे की ओर है, अगर उसका विपरीत हो, मेरे फेस के विपरीत हो जाता है तो समझिएगा उसका, यानी आपका राइट, ध्यान से समझिएगा, आपका राइट यानी कि दाएं उसका बाएं हो जाएगा, आपका बाएं उसका दाएं हो जाएगा। ये बात को गौर से समझिए। मैं ऐसा इसलिए आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि इधर ही, मतलब उसका जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस व्यक्ति का विपरीत अगर वो व्यक्ति घूम जाता है, उसको बाएं दाएं करने लगता है तो उसे समझ में नहीं आता है कि बाएं किधर होगा दाएं किधर होगा। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। समझ गए होंगे। यानी कि जस्ट आपका उल्टा हो रहा है तो व्यक्ति का जो उसका दाएं बाएं होगा वो भी उसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। अगला जो बात है इसमें है, जो आपको बताया गया कि जस्ट उल्टा हो जाता है बाएं दाएं, अगर इसमें अगर प्रॉब्लम है तो आप कुछ नहीं कीजिए, जिस पेज पे बना रहे हैं या कॉपी पे बना रहे हैं तो कॉपी सीधा घुमा दीजिए, अपने फेस में ले लाइए उसको, उसका बाएं दाएं खुद हो जाएगा। यानी आप ही का जो बाएं दाएं रहेगा हाथ ये बाएं तो दाएं, तो उसका भी वही इसी तरह से हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसका आपको डायरेक्शन चेंज करना पड़ा इसके कारण। जो अगला जो बातें हैं जो ध्यान से समझिएगा, ऐसा इसलिए बताया जा रहा है, क्यों बताया जा रहा है ये भी आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, तो आप दिशा के बारे में आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब जहां तक रही बात कि किसी भी जब सवाल दिया हुआ रहेगा तो हम उसका बाएं किधर मानेंगे दाएं किधर मानेंगे, ये भी आपको बहुत जरूरी है जानना। देखिए जैसे वृत्त ले लिया मैं, वृत्त में इस तरह से कट कर लिया, यानी एक व्यक्ति यहाँ पे है यहाँ पे, ठीक है, ए बी सी डी, ध्यान से समझिएगा, ए बी सी डी। देखिए इसे गौर से देखिएगा और समझिएगा मेरे बात को कि क्या है क्या नहीं है। मेरा हाथ ये है, घड़ी इस दिशा में चलती है, ध्यान से समझिए मेरी बात को, घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ये कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है, घड़ी की दिशा है। कौन सी दिशा है, घड़ी की दिशा है। ये दिशा देखिए, ये कौन सी दिशा है, घड़ी के विपरीत दिशा।
घड़ी की कौन सी दिशा है? विपरीत दिशा है। फिर से समझिएगा गौर से, ये घड़ी की कौन सी दिशा है? घड़ी की दिशा में है। घड़ी की कौन सी दिशा है? घड़ी के विपरीत दिशा में है। तो इसको बोलते हैं, आपको पता होगा, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज, ठीक है। अब इससे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, समझ गया होगी? यानी कहने का मतलब है क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा, इसको बोलते हैं बाएं। क्या बोलते हैं? मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताए थे, इसको बोलते हैं बाएं, और इसको बोलते हैं क्या? दाएं। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि घड़ी की दिशा में कह दे और फिर बाएं दाएं कहे तो आप उलझ सकते हैं, इसलिए उलझने से अच्छा है कि बच जाए। कहेगा बाएं चला तो आपको समझ में नहीं आएगा कि बाएं मतलब हम इधर वाले बाएं मान लें, यानी इस ये हाथ है, जो हाथ है इसको ऐसे बाएं मान लें या इसको ऐसे मान लें, ठीक है। तो इस चीज से दूर रहने के लिए, यानी इस चीज से बचने के लिए मैंने क्या किया, मैंने आपके एक मतलब बता रहा हूँ कि आप जब बाएं दाएं कहे ना, तो बाएं का मतलब है कि घड़ी की दिशा में हमको घूमना है। बाएं का मतलब घड़ी की दिशा में घूमना है, और दाएं का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन कह देगा, यानी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहेगा, इतनी बात लिखी हुई है, आपको समझना है। कह देगा क्वेश्चन कह रहा है कि ए के बाएं कौन बैठा है? बैठा है। ए के बाएं कौन बैठा है? तो बी बैठा है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ध्यान से समझिएगा, ए के बाएं यानी बाएं दिशा है, यानी ए के बाएं कौन बैठा है? ध्यान दीजिए, ए के बाएं कौन बैठा है? बी बैठा है। ए के दाएं कौन बैठा है? सी बैठा है, यानी जब दाएं पूछे तो सी बैठा है। एक के एक कदम बाद, एक के एक कदम बाद दाएं कौन बैठा है? तो डी बैठा है, तो यहाँ आंसर लिखेंगे डी बैठा है। एक के दो कदम बाद कौन बैठा है? बाएं। एक के दो कदम बाद बाएं कौन बैठा है? बाएं, तो सी बैठा है, तो सी लिखेंगे। हमें लगता है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, लेकिन इसमें कुछ बातें हैं जो आपको थोड़ा सा गौर करना है और समझना है, क्योंकि यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है। वो क्या मिलने वाला है इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। ये वृत्त दिया हुआ है, ध्यान से समझिए, ये वृत्त दिया हुआ है। इसमें जो सबसे पहला फैक्ट है, यानी पहले जो बात है, मुख्य बात है, वो क्या है? केंद्र की ओर मुख करके, केंद्र की ओर मुख करके, यानी केंद्र की ओर मुख करके मतलब कि यहाँ केंद्र बिंदु ये होता है वृत्त का, इसके अंदर यानी सभी का मुंह, यानी जितने भी व्यक्ति होंगे इनका मुंह इधर होगा, जितने भी व्यक्ति होंगे इनका मुंह इधर होगा, इनका भी मुंह इधर होगा, इनका भी मुंह इधर होगा। अब इसके हिसाब से बाएं दाएं समझना है, यानी मैं मान के चलिए मैं खुद इस जगह पे बैठ जाता हूँ, मेरा बायां हाथ कौन है? ये है। मैं इस जगह पे बैठ गया, इस जगह पे, तो मेरा बायां हाथ कौन है? ये है, यानी मेरा बायां हाथ, मैं ऐसे चलूंगा। लेकिन थोड़ा सा गौर से समझिएगा, मेरी बात को गौर से समझिएगा। मान के चलिए यहाँ है, मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ, यहाँ पे इस पोर्शन में, यानी मैं इस टाइप से बैठूंगा, यानी वृत्त के अंदर चला गया, ठीक है। तो मेरा बायां हाथ किधर है? इधर है, यानी फिर भी इधर ही चला। यानी कहने का मतलब है कि केंद्र की ओर मुंह करके अगर बैठने की बात कहे तो भी आपको अकबकाना नहीं है, आपको खुद से समझना है कि अगर इधर मुंह करके बैठा है इधर की ओर तो कहाँ बाएं होगा। लेकिन कहेगा केंद्र के सभी का मुंह बाहर की ओर है। जैसे समझिएगा, केंद्र की ओर सभी का मुंह नहीं है, केंद्र के बाहर की ओर है, केंद्र से बाहर की ओर, यानी इधर नहीं है, यानी इधर है। तो आपका मेरा बायां हाथ इधर था, अब मेरा बायां हाथ किधर हो जाएगा? जब मेरा मुंह इधर नहीं रहेगा तो यानी इधर रहेगा, यानी कि मेरा हाथ इधर चला जाएगा, यानी मेरा हाथ इधर हो जाएगा। हाँ, मेरा हाथ इस टाइप इधर हो जाएगा, समझिएगा मेरे बात को, मेरा हाथ इधर हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा आपको। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन जो है, फेस का डायरेक्शन चेंज हो गया है, चेंज होने के चलते मेरा जो लेफ्ट राइट है वो भी चेंज हो जाएगा।
मैं उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। फेस का डायरेक्शन चेंज होने से लेफ्ट राइट चेंज हो जाता है, समझ गए। तो हमें लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ प्रॉब्लम के चलते मैं इस वीडियो को यहीं तक ऑफ करना चाहता हूँ, यानी कि और मैं यही कहूँगा कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो बहुत ही धाकड़ आने वाला है, यानी कि कुछ उसमें भी नए नए चीज़ आपको मिलेंगे। और इस वीडियो यानी कि रीजनिंग पार्ट्स जो है आप कंटिन्यू आप देखते रहिए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूँ कि रीजनिंग का कोई भी पोर्शन आपका बाकी नहीं रहेगा अगर इस तरह वीडियो में बने रहेंगे तो, क्योंकि आप